Hello everyone, I welcome all and each of my viewers to Commerce Education Hub. Hope all are doing good. Today, in the class of MCOM 4th SEM in the part of economics, we have a subject that is known as international marketing. And regarding the same, today we will be unlocking an important topic which is known as international distribution channels. Okay, there are several pathways, or you can say several modes to make the product reach to its final consumer in the foreign country और the overseas market. अब overseas market में जो हमारे consumers हैं उनको हमारा product reach out कराने के लिए there are several pathways, there are several modes. उन माध्यमों को हम क्या कहते हैं? Distribution channels. Okay. इंटरमीडियरीज एक टर्म हमारे पास में है जिसका अर्थ हो जाता है आपका मिडिलमैन्स, ठीक है, जिन्हें हम बिचौलिए भी कहते हैं. इसमें हमारे फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके जितने भी अब्रॉड के मर्चेंट्स होंगे, एक्सपोर्टर्स, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड आउट होती हैं. ओके, सो देयर आर बेसिकली 4 P's इन मार्केटिंग. ओके, अब ये जो 4 P's हैं इन मार्केटिंग, अब ये मार्केटिंग हमारे लिए बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर होती है. ओके, सब्जेक्ट हमारा आ रहा है इंटरनेशनली. सो इंटरनेशनल लेवल पर हमें ओवरसीज मार्केट में मार्केटिंग में 4 P's इन्वॉल्व हो जाते हैं. कौन कौन से? प्रोडक्ट इटसेल्फ, ओके, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. Okay, this particular distribution channels relates to price and place. Okay, value of the product as well as value of the marketing cost. जो आपकी cost आ रही है marketing में आपके product को reach out करवाने के लिए, that means distribution. Okay, so this is the reason why price and place both are related to the same. Okay, सो प्लेस की जब हम बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहां पर हमारे लिए इंटरनेशनल लेवल पर 2 पाथवेज हैं. ओके, वी हैव 2 पाथवेज. क्लियर? द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट चैनल्स. ओके, एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट channels. Clear? अब first we can see for direct channels. Direct channels include when our exporter makes reach of the product to the final consumer without the use of intermediaries in home country. Okay, ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि आप जो इंटरमीडियरीज हैं, जो मिडिल मैन्स हैं, वो फॉरेन कंट्री के लिए नहीं लोगे. आप इन्वॉल्व करेंगे किसको? जो आपके होम या फिर डोमेस्टिक कंट्री के इंटरमीडियरीज हैं, मिडिलमैन्स हैं. ओके, होलसेलर्स, आपके जितने भी एक्सपोर्ट के यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स आ जाते हैं, मर्चेंट्स आ जाते हैं, इनकी बात हो रही है. सो डोमेस्टिक कंट्री में बिना उनके यूसेज के, बिना उन्हें ऑप्ट किए, जब हमारा एक्सपोर्टर या आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर अपने फाइनल प्रोडक्ट को जो उसने कमिट किया हुआ है अपने कंज्यूमर्स को ओवरसीज मार्केट में रीच आउट करवाता है विदाउट यूज ऑफ एनी इंटरमीडियरीज इन दी डोमेस्टिक और होम कंट्री, इट मीन्स डायरेक्टली आपने कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया इन टू देयर हैंड्स. ओके, नाउ कम्स द इनडायरेक्ट चैनल. इनडायरेक्ट चैनल इंक्लूड्स यूसेज ऑफ, ओके, जस्ट वाइस वर्सा, ऑपोजिट. यहां पर आप यूसेज करते हैं उन इंटरमीडियरीज या फिर मिडिलमैन्स का. क्लियर? नाउ कम्स कि हमारे पास में जो इंटरमीडियरीज हैं उनके टाइप्स जानने के. Okay, so let us begin with the types of intermediaries. Okay, इन intermediaries को हम क्या कह सकते हैं? I am writing it in bracket over here, middlemen. Okay, the first one is फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर. ओके, सो डायरेक्टली में ये तो ये हो गया कि आपने प्रोडक्ट डायरेक्टली अवेलेबल कराया अपने ग्राहकों को जो कि ओवरसीज मार्केट में है. बट
कभी हमें ओवरसीज मार्केट में जरूरत पड़ जाती है फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स की। वाई? क्योंकि जिस कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कंट्री इंपोर्ट कर रही है, सो उनके यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहां पर जो लॉ है वो हमें ज्यादा नहीं देता कि हम डायरेक्टली सेल आउट करें। सो ये हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है कि हम मिडिल मैन के थ्रू जाकर के उन प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाएंगे। ओके, सो फर्स्ट द ऑप्शन ऑफ अस will be foreign distributor. Foreign distributors are nothing but a kind of sales agent. ओके, ये हमें हेल्प करते हैं सेल्स एजेंट हमारे प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने में, एडवर्टीजमेंट करने में, एंड अलॉन्ग विद दैट मेकिंग इट रीच टू दी मार्केट और द प्लेस फ्रॉम वेयर द कंज्यूमर्स कैन इजीली बाई द प्रोडक्ट। ओके, द सेकेंड वन इज, यहां पर आ जाता है फॉरेन एडवर्टीजमेंट एजेंसीज। अब ये वो एजेंसीज हैं जिसमें हमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, इन तीनों के मोड्स से वजह से हम कोई भी यूसेज कर सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर। ओके, प्रिंट में आपका न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इलेक्ट्रॉनिक में रेडियो, और यू कैन गो फॉर न्यूज चैनल्स एंड ऑल, एंड सोशल मीडिया वर्किंग वेबसाइट्स। ओके, सो इन तीनों से आपको ये एडवर्टीजमेंट एजेंसीज बताती है कि वहां पर उस कंट्री में कौन सा ग्राहक किस चीज के प्रति उसका ज्यादा रुझान है कि वो उससे अट्रैक्ट होगा, और आप कह सकते हैं कि बहुत इजीली आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए हो गया हमारा सेकंड, इंटरमीडिएट्स और द मिडिलमैन। लेट अस गो अहेड एंड नो सम ऑफ द मोर। Okay, so now let us continue with the other intermediaries and the types of middlemen. Okay, the third one is export merchant. Okay, अब ये export merchant क्या है? ये आपके लिए क्या करते हैं, नॉन ब्रांडेड गुड्स में डील आउट करेंगे, एंड दे आर अ मिडिलमैन विच विल हेल्प यू इन डूइंग मार्केटिंग ऑफ द सेम। जो भी नॉन ब्रांडेड गुड्स हैं, ओके, एमएनसीज के जो प्रोडक्ट्स नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो प्रोडक्ट्स नहीं बिलोंग करती हैं जिन्हें, ओके, जो आप कह सकते हैं कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, ओके, बैम्बू प्रोडक्ट्स और यू कैन से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ओके, और समथिंग यू नो सम काइंड ऑफ यूनिकनेस दैट आर मेड बाय द रूरल सेक्टर, ग्रामीण क्षेत्र द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग करना और एक्सपोर्टर से उसके लिए नॉमिनल फीस चार्ज कर लेना, ये काम हमें कौन करके देगा, हमारा एक्सपोर्ट मर्चेंट। सो ये इजी किन के लिए हो जाता है, जो हमारे न्यू एक्सपोर्टर्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने अभी न्यूली लाइसेंस प्रोवाइड किया है। अब धीरे धीरे वो मार्केट में डीलिंग करेंगी, डीलिंग के बाद में क्या होगा, एक कैप्चरिंग करने के लिए इमेज बिल्डअप करनी है। सो इंटरनेशनल मार्केट में नॉन ब्रांडेड गुड्स से ही वो शुरुआत करते हैं, और हेल्प आउट कौन करेगा, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स। नाउ कम्स द फोर्थ वन, दीज आर नोन एज एक्सपोर्ट ब्रोकर्स। ओके, अब ये एक्सपोर्ट ब्रोकर्स हमारे लिए क्या करके देंगे, दे विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर और द एक्सपोर्टर विद द फॉरेन सेलर। ओके, यहां पर एक लंबा आप कह सकते हैं चैनल्स हैं, यहां पर लिस्ट हमारी। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जिसने हमारे होम कंट्री में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, देन कम्स यहां पर एक्सपोर्ट ब्रोकर। ये क्या करेगा, जितने भी आपके मार्केटिंग के टास्क हैं उन्हें ये आपको प्रोवाइड करके देता है। आपको कुछ नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, यहां से ट्रांसपोर्ट आपका बाय वाटरवेज और एयरवेज डील करेगा एक्सपोर्ट ब्रोकर। एक्सपोर्ट कंट्री में या उस कंट्री के लिए जो इंपोर्ट कर रही है उस प्रोडक्ट को, वहां पर जाकर के जितने भी आपके फीस हैं, चार्जेस हैं, कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, वो सारी चीजें ये हेल्प आउट करेंगे उन कंट्री को, एंड एट लास्ट दे विल मेक अवेलेबल द प्रोडक्ट इनटू द लोकल मार्केट ऑफ दैट ओवरसीज कंट्री और दैट फॉरेन कंट्री। सो ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं और ये कॉस्टली भी है। सो अब ये जो हाई कॉस्ट बेयरिंग है इन एक्सपोर्ट ब्रोकर्स की, क्योंकि इनकी फीस ज्यादा हाई होती है, सो ये कौन बेयर कर सकता है, न्यूली एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स तो नहीं, बट जो हमारे एक एक लॉन्गर ड्यूरेशन से जो मार्केट में सर्वाइव करते आ रहे हैं और एक अच्छा कंपटीशन जो दे सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट को, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुलनेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, बट दीज वेर वी कवर्ड द टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स और मिडिलमैन। प्रॉपर स्किल इज रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट
अब कोई हमारा न्यूली लाइसेंस्ड अगर एक्सपोर्टर है या मैन्युफैक्चरर है जो मार्केट में नया है, वो इन्हें अगर ऑप्ट कर लेगा तो सारा इन्वेस्टमेंट उसका वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग में, रॉ मटेरियल में, लेबरर में और टेक्नोलॉजिकल मशीनरी में लेने में, सारे एसेट्स को अरेंज करने में जा चुका है। अब ये भी आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लेंगे, हाई फीस चार्ज करेंगे, सो ये पॉसिबल हो नहीं सकता। सो उन्हें जाना चाहिए एक दूसरे फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमने फर्स्ट पॉइंट कवर आउट किया था वहां। दैट मीन्स कि प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर द choosing or choice of any kind of these 4 types of intermediaries. Why? Because risk is involved in this project. Okay, so I hope you would have understood the topic better. Prepare your own notes and study the same from your book. Thank you.